श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने घर गृहस्थी का जीवन नहीं अपनाया। एक बार जंगल में चलते हुए उन्हें गड्ढे के अंदर एक छवि दिखाई दी, जिसमें उन्होंने अपने पूर्वजों को एक शाखा से लटकते हुए देखा। तब पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम शादी कर लो, जिससे हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त कर सकें। हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे कोई लड़की बिना मांगे ही मिल जाएगी, तब मैं शादी करके गृहस्थ जीवन अपना लूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। ऐसे बना ऋषि जरत्कारु का विवाह संजोग। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। सूर्य रथ के घोड़े को देखकर वे आपस में बातें करने लगी। कद्रु ने विनता से कहा, हे सखी, यह घोड़े तुम्हें किस रंग के प्रतीत होते हैं? विनता बोली, यह घोड़े सफेद हैं। कद्रु बोली, मुझे तो यह घोड़े काले लग रहे हैं। तो चलो पास पहुंचकर देखते हैं, पर उससे पहले तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरी की दासी बनना स्वीकार करेगी। विनता ने शर्त स्वीकार कर ली। कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी घोड़े के शरीर पर लिपटकर उसे काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि वे जन्मेजय के यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त होंगे। अन्य सर्पों ने अपनी माता को खुश करने के लिए घोड़े पर लिपटकर उसे काला कर दिया। पास पहुंचते ही घोड़े को काला देखकर विनता शर्त हार गई और बहुत दुखी हुई। उसी समय महाबली गरुड़ वहां आ गए। उन्होंने अपनी मां को दुखी देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप उदास क्यों हैं? मेरे और अरुण जैसे बेटों के जीवित रहते अगर आप दुखी हैं तो हमें धिक्कार है। अगर मां ही दुखी हो तो बेटे के जीवन का क्या फायदा? हे माता, मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली, बेटा, मैं अपनी सौत की दासी बन गई हूँ। वह मुझसे कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं। गरुड़ बोले, हे माता, आप चिंता न करें। मैं आपको यह वचन देता हूं कि जहां भी वह जाना चाहेंगी, मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा। गरुड़ अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए कद्रु को उसके बेटों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार ले गए। वहां पहुंचकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे माता, अब बताइए कि मेरी मां दासीपन से कैसे मुक्त होंगी? कद्रु बोली, तुम स्वर्ग से अमृत लाकर मेरे बेटों को दे दो और अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा लो। कद्रु के ऐसा कहने पर गरुड़ इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने अमृत का कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी सौतेली मां कद्रु को दे दिया और अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा लिया। जब अमृत पान से पूर्व सभी सर्प नहाने के लिए गए, तब देवराज इंद्र ने छुपकर अमृत चुरा लिया और वापस स्वर्ग ले गए। जिन सर्पों को उनकी मां कद्रु ने शाप दिया था, वे वासुकी आदि नाग ब्रह्मा जी के पास गए और अपने शाप की बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, जरत्कारु नाम के एक ऋषि हैं, तुम अपनी बहन का विवाह उनसे कर दो। उनसे जो बेटा होगा वही तुम्हारा रक्षक बनेगा। उसका नाम आस्तिक होगा। ब्रह्मा जी का यह शुभ वचन सुनकर वासुकी ने अपनी बहन को आदर पूर्वक ऋषि जरत्कारु को समर्पित कर दिया। ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उससे विवाह करना स्वीकार किया। वह जंगल में एक सुंदर कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक समय जरत्कारु ऋषि ने भोजन कर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे किसी भी कारण से मत जगाना। मैं अब सोने जा रहा हूं। सूर्य अस्त हो चुका था और संध्या पूजन का समय आ गया था। धर्म के नष्ट होने के डर से उनकी पत्नी सोचने लगी, मैं क्या करूं? अगर मैं इन्हें जगाती हूं तो मेरा वचन भंग होगा, और अगर नहीं जगाती तो संध्या पूजन का समय निकल जाएगा। अगर स्वामी का ऋषि धर्म नष्ट हुआ तो इन्हें नरक में जाना पड़ सकता है। ऐसा सोचकर उसने जरत्कारु को जगाया। हे सुव्रत, उठिए, अब संध्या पूजन का समय हो गया है। जरत्कारु गुस्से में आकर बोले, तुमने अपना वचन भंग किया है। अब मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर जा रहा हूं।
तुम भी अपने भाई वासुकी के घर लौट जाओ। ऋषि के ऐसा कहने पर वह डरते हुए बोली, हे स्वामी, मेरे भाई ने जिस मकसद से मेरा विवाह आपसे कराया था वह कैसे पूरा होगा? ऋषि ने शांत होकर कहा। वह मकसद पूरा हो चुका है। इसके बाद वह अपने भाई के घर चली गई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आस्तिक रखा गया, जिन्होंने अपने मां के परिवार की रक्षा के लिए सर्प सत्र यज्ञ रुकवाया। जय माता दी।